सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 8 महीने। आप भी यही सोच रहे हो कि इन 8 महीनों में किस तरीके से हम हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें। उसके बीच में हमारे पास मार्च अप्रैल के अंदर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीच का जो ये फासला है 1 से 1.5 महीने का, इसके दौरान हमें कंपटीशन लेवल के एमसीक्यू की भी तैयारी करनी है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि क्लास 11th एंड 12th में नहीं है, यानी कि वो एक ड्रॉपर बच्चा ऐसे हो सकता है इस साल या लास्ट ईयर नीट की तैयारी की है। अब उसे लगता है कि यार मुझे नीट से एम्स बेसिक नर्सिंग की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं कितने क्वेश्चंस को डिलीवर करूं, यानी कि कितने एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं कि मैं यहां से यहां तक का टारगेट अचीव कर पाऊं इन 8 से 9 महीनों के दौरान। सबसे बड़ी चीज़, हम अक्सर कंफ्यूजन इस वे में रहते हैं कि यार जो हमारा सिलेबस है और जो हमारा टाइम है क्या एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इस समय में हम हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th एंड 12th के एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास एक 10 मार्क्स का एडिशनल सब्जेक्ट जीके और आ जाता है। तो क्या इन सबको करना है? और क्या जीके करना कंपलसरी है? जीके करे बिना क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? और सिलेक्शन से मेरा मतलब है दिल्ली एम्स। यानी आज आप अपने घर में बैठे हो और वहां से आप इन 9 महीनों के बाद में अपने आप को अगर दिल्ली एम्स में देख रहे हो, तो ऐसा क्या है कि आप कर सकते हो? तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर प्रॉपर 8 महीने की वो स्ट्रेटेजी, और सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, आपको हर एक का प्रॉपर प्लानर भी दूंगा जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने एमसीक्यूज करने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, और साथ ही साथ में कौन से ऐसे स्टडी रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए बेहतर हैं आने वाले 8 महीनों के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिए। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नर्सिंग स्टूडेंट्स की वो गलतियां जो उन्हें 8 महीनों में आगे आने वाले समय में नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो वो करेंगे तभी उन्हें सिलेक्शन मिलेगा, ये डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मोस्ट वेलकम आप सभी का एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं मेंटोर जय 2017 से नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, और अब बारी आपकी है। सबसे पहली चीज़, आप और हम अगर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेलीग्राम। इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मैं आपके साथ में रोजाना डेली बेसिस पे एमसीक्यू शेयर करता हूं, और 1, 2, 3 नहीं, पूरे प्रॉपर 3 क्विज़ेस जिसमें 10-10 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। तो ये आपके लिए एजुकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आपके पास में कि यहाँ पे आपको थ्योरी कंटेंट भी मिलता है, जो भी एम से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल, वो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर जरूर करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। अब बात करते हैं सबसे पहले एम्स 2026 में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ कही है कि इस साल हम एम्स के अंदर सिलेक्शन के लिए नहीं भाग रहे, हमें भागना है 1000 यानी अंडर 1000 रैंक के लिए। अगर हम 1000 रैंक लेके आएंगे तभी इसका मतलब है कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको भी पता है कि एम्स में ना तो कोई सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज़ है, ना प्राइवेट नाम की चीज़ है, और एम्स में सीटें हमारे पास में मुश्किल से 1500 हैं, यानी 1500 सीटों में कंपटीशन है, और कैंडिडेट हमारे पास में 1.5 से 2 लाख है। तो यहाँ पे सिलेक्शन उसी का होगा जो टॉपर होगा, न कि मॉडरेट बच्चे का। तो हमें अभी से आने वाले 8 महीनों में तैयारी करनी है। अब तैयारी में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़, हम एनालिसिस कर लेते हैं पेपर के लेवल का। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में आप देखिएगा हमारे पास में पेपर अच्छे खासे लेवल पे आया था, और इस अच्छे खासे लेवल का मतलब होता है पेपर का लेवल हार्ड था। अगर पेपर का लेवल हार्ड था तो कट ऑफ कितना गया होगा? कट ऑफ था 67। अब ये 67 का मतलब क्या है? दिस इज द क्लोजिंग मार्क्स। यहाँ पे इससे आगे बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुए थे। ढेरों सारे बच्चे ऐसे भी थे सेम मार्क्स पे जिनको कॉलेज मिला, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको कॉलेज नहीं मिला, इसी सेम 67 वाले मार्क्स पे। वहीं अगर 2025 में आए तो पेपर बहुत आसान आया था। यहाँ मुश्किल पेपर आने का कारण क्या है कि यहाँ पे कई चीज़ें नई आ गई थी बच्चों के लिए, जैसे जो ओल्ड एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, हमारे रिड्यूस सिलेबस के बाहर की चीज़ें जो थी इसमें पूछी गई थी। जो जीके सेगमेंट आता है वहाँ मैथ्स के क्वेश्चन आ गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, तो 4 क्वेश्चन थोड़े से जीके में भी आउट ऑफ द बॉक्स थे। वहीं 2025 में क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब यहाँ पे कट ऑफ डेफिनेटली बढ़नी है, और बढ़ी उसके मुताबिक 75 इस साल कट ऑफ जा रही है आपकी, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो भी इंक्रीमेंट हुई।
अब अगर मैं बात करूं 2026 में क्या होने वाला है एक्सपेक्टेडली, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें चीज़ें थोड़ी मॉडरेट दिखाई देगी। अब मॉडरेट दिखाई देने का कारण क्या है? पहली चीज़, चीज़ें रोटेट कर रही है, ये हमें दिख रहा है। यह मॉडरेट क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे इस साल प्रोबेबिलिटी ये है कि कम से कम आपके 4 मेडिकल कॉलेजेस को नर्सिंग कॉलेजेस भी बनाया जाएगा, यानी कि 4 एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस की सीट्स भी डाली जाएगी। और कम से कम सबसे बड़ी मिस्टेक है, जब आज आपके पास में समय है 8 महीने का, आज आपके पास में समय है एक अच्छी रैंक लेके आने का, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि यार हम जस्ट पास हो जाते हैं? जब समय जस्ट पास होने का होगा, जनवरी निकल चुका होगा, तब की तब हम सोचेंगे। अभी क्यों सोचे जब हमारे पास समय है? अगर मैं ऑल इंडिया रैंक का आप टारगेट कर रहे हो कि यार ऑल इंडिया रैंक मुझे 1000 के अंडर आना है, तो आपको स्कोर 87 प्लस लेके आना पड़ेगा। अभी 87 प्लस आप स्कोर कैसे लेके आ सकते हो, ये भी मैं स्ट्रेटेजी वाइज आपके साथ में शेयर करूंगा, हर एक चीज़ प्रॉपरली। और उसके साथ में कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिलेक्शन को और बेहतर बनाएगी। सबसे पहले कुछ स्टेप्स जान लेते हैं, क्या चीज़ें करनी होती है। नंबर 1 स्टेप, बच्चा अगर स्टडी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो देखता है अपने सिलेबस को। अब सिलेबस के अंदर उसके पास में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज़ है फिजिक्स, उसको फिजिक्स मिलती है।
ये सब कुछ आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करो अपनी जर्नी को जे अकेडमी के साथ में, क्योंकि सिलेक्शन हमें 2026 में इसी साल लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।